हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 12 का फिजिक्स का है। इससे पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के कुछ टॉपिक्स के बारे में अध्ययन किया गया था। तो आइए उसके नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में अध्ययन किया जाए। आज का जो टॉपिक्स है वह आपका ठोसों व धातुओं में वैद्युत चालन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति, अपवाह वेग, अनुगमन वेग, श्रांतिकाल, अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए एक एक के बारे में जाना जाए। पहला है आपका ठोसों व धातु में वैद्युत चालन। ये इस हेडिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, इसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि जिन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होती है उसकी चालकता उतना ही अधिक होगा। इस स्थिति में ऐसे धातु को हम विद्युत सुचालक कहते हैं। जैसे आपका सोना हुआ, चांदी हुआ, एल्युमिनियम हुआ इत्यादि। तो ये जो आपका ठोसों में धातुओं में वैद्युत चालन के बारे में लोग पढ़ रहे हैं, तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा आपको कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर अधिक होती है तो उसकी चालकता क्या होगी, अधिक होगी। और ऐसे धातु को हम क्या कहेंगे, आपको विद्युत के सुचालक कहते हैं। जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, एल्युमिनियम हुआ आदि। इसी के वो लाइन पैरा छोड़कर दूसरे लाइन से इसको समझ सकते हैं कि ठीक वही कंडीशन जिन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी कम होगी उसकी चालकता उतना ही कम होगा। इस प्रकार के धातु को विद्युत के कुचालक कहते हैं। जैसे आपका मोम हुआ, तेल हुआ, आसुत जल हुआ इत्यादि। एक बार पूरा हेडिंग समझिए। ठोसों और धातुओं में वैद्युत चालन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जिन धातुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होती है उसकी चालकता उतना ही अधिक होगा। और ऐसे धातु को हम क्या कहेंगे, विद्युत के सुचालक कहेंगे। जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम इत्यादि। और ये जिन धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी कम होती है
तो ऐसे में उसकी चालकता भी कम होगी। तो ऐसे धातु को हम विद्युत के कुचालक कहते हैं, जैसे मोम हुआ, तेल हुआ, अशुद्ध जल हुआ इत्यादि। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति। मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है ठोसों में, तो मान लो मुक्त इलेक्ट्रॉन के अणुओं की संख्या कैपिटल N है और इनके वेग U1, U2 एंड सो ऑन U1 हो, तो इनका औसत जो वेग होगा, औसत वेग क्या होगा, U1 धन U2 धन एंड सो ऑन U1 बाई कैपिटल N। इस कंडीशन में अगर शून्य हो तो क्या होगा, U1 धन U2 धन एंड सो ऑन U1 बाई कैपिटल N। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि धातु के मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अनियमित जो गति होता है, अनियमित गति का औसत जो वेग होता है क्या होता है, शून्य होता है। तो ये आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति के बारे में रहा। अगला जो टॉपिक्स है वो आपका अपवाह वेग, अनुगमन, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की जो अनियमित गति जो होती है, उस अनियमित गति को हम क्या कहते हैं, अनुगमन कहते हैं। अनुगमन यानी जो अनियमित गति हम लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन के अनियमित गति को हम क्या कहते हैं, अनुगमन कहते हैं। और दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। दो इलेक्ट्रॉन जो टक्कर करेंगे उनके बीच जो वेग होगा और इनके औसत वेग निकालेंगे, तो ये जो औसत वेग होगा वो क्या होगा, अनुगमन वेग कहलाएगा या अपवाह वेग कहलाएगा। तो पुनः एक बार समझिए, अपवाह या अनुगमन वेग कहते किसे हैं, किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के अनियमित गति को अनुगमन तथा दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत को, दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत को, टक्करों के बीच के औसत को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बाद आपका श्रांति काल। श्रांति काल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेम इसी तरह, यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के परमाणु से कोई दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल कहते हैं। इसे कैपिटल T द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये कैपिटल T जो होता है क्या होता है, लैम्डा अपॉन VRMS होता है। और यह जो लैम्डा का मान होना चाहिए 10⁻³ मीटर और T का मान होना चाहिए 10⁻⁴
14 सेकंड कोटि का होना चाहिए। ये आपका श्रांति काल हुआ। अब हम लोग जानेंगे अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। देखिए अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। तो अनुगमन वेग विभवांतर में संबंध प्राप्त करने के लिए एक चित्र बनाएंगे और लिखेंगे, माना कोई आपका चालक PQ है जिसकी लंबाई L है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है अनियमित गति कर रहा है, अनियमित गति कर रहा है। इस स्थिति में चित्रानुसार इतना लिखने के बाद यहाँ से लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, E बराबर पढ़ चुके हैं V/L समीकरण 1, F बराबर AB पढ़ चुके हैं E समीकरण 2, F बराबर M में या A बराबर F/M समीकरण 3। अब यहाँ लिख सकते हैं गति के तृतीय समीकरण से V बराबर का होगा U प्लस AT या V बराबर U, 0 I या T समय जो है आपका शांत काल हो जाएगा, या V बराबर AT समीकरण नंबर 4। अब यहाँ से यह लिख सकते हैं क्या, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग VD बराबर क्या, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग बटे 2 बराबर का V/2, या VD बराबर देखिए V की आप यह लिख सकते हैं AT/2, इस समीकरण किससे 4 से, या VD बराबर A की जगह आप लिख सकते हैं आप F/M T/2 समीकरण 3 से। इसके बाद आप VD बराबर लिख सकते हैं F बराबर EE समीकरण नंबर 2 से, या VD बराबर E की आप लिख सकते हैं, देखिए E इंटू V/L इंटू T/2M, या VD बराबर लिख सकते हैं AT/2M V/L। यही आपका रिलेशन हो जाएगा। अनुगमन वेग तथा विभवांतर का जो रिलेशन होगा यही होगा, VD बराबर AT/2M इंटू V/L। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।